नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लास में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 10th हिंदी में दूसरा चैप्टर आपका जो है पढ़ने के लिए विष के दांत चैप्टर पढ़ने के लिए है। उसका हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से लेखक परिचय देखेंगे और कहानी देखेंगे। आपका कहानी थोड़ी लंबी है, आपका हो सकता है आपका ये सेकेंड लेक्चर, इसका सेकेंड पार्ट भी में अपलोड कर किया जाएगा और जो होगा आपका शेष जो बच जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम चार लेक्चर के माध्यम से हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का पूरा विस्तृत अध्ययन किए थे। पहले देखे थे लेखक परिचय देखे थे, फिर कहानी समझे थे आपका, फिर देखे थे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके बाद क्या देखे थे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे आपका जो है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 10th हिंदी में जो आपका जो है दूसरा चैप्टर है विष के दांत है आपका जो, जिसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा आपका, और इसकी विधा है आपका जो है कहानी है आपका। विष के दांत क्या आपका कहानी, आप लोगों को पढ़ने के लिए 3 कहानी है आपका, एक विष के दांत कहानी आपका, बहादुर कहानी है और मछली कहानी आपका। ये 3 कहानी आप लोगों को पढ़ने के लिए आपके बुक में है। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए शुरुआत करते हैं जय। चलिए आपका देखिएगा, हम लोग आए यहाँ पे देखिए, आपका चैप्टर का नाम क्या, विष के दांत। विष के दांत होता है इस विष के दांत कहानी का जो विष के दांत कहानी का विष के दांत क्या है आपका, ये आपका इसकी विधा क्या है बच्चों, इसका आपका विधा जो है आपका जो है विष के दांत की विधा क्या है बच्चों आपका, ये कहानी है आपका। विधा मीन्स होता है प्रकृति, विधा मीन्स क्या आपका प्रकृति, इसका नेचर क्या है आपका, ये कहानी है आपका। और इसके लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा जी है, नलिन विलोचन शर्मा जी इसके लेखक है बच्चों आपका। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आपका जो देखिएगा आपका क्या कर रहा है, आपका विष के दांत कहानी की विधा क्या है बच्चों आपका, जो ये कहानी है आपका। विष के दांत जो कहानी जो आपको विष के दांत जो है आपका, उसकी विधा क्या है बच्चों आपको, ये कहानी है आपका। और इसके लेखक कौन है बच्चों आपका जो है नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा जी है आपका जो है। कौन है आपका, नलिन विलोचन शर्मा जी आपका जो है। और जन्म इसका कब हुआ था आपका, 18 फरवरी 1916 को बच्चों, 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कहां हुआ था आपका, पटना के बदरघाट में हुआ था, पटना के बदरघाट के स्थान पे हुआ था आपका जो पटना। इसका मतलब क्या हुआ, बिहार में हुआ था। कहां हुआ था बच्चों आपका जी, बिहार में हुआ था आपका, बिहार में हुआ था आपका। तो प्रश्न बनेगा आपका जो है विष के दांत कहानी की विधा क्या है बच्चों आपका, इसकी कहानी की विधा क्या है आपका, ये कहानी है आपका। विष के दांत की विधा क्या आपका कहानी है बच्चों। लेखक कौन है आपका जो है नलिन विलोचन शर्मा जी, नलिन विलोचन शर्मा जी। और जन्म कब हुआ था आपका, 18 फरवरी 1916, 18 फरवरी 1916 को कहां हुआ था बच्चों आपका, पटना के बदरघाट में, पटना के बदरघाट में हुआ था, पटना के बदरघाट अर्थात बिहार राज्य में हुआ था। कहां हुआ था, पूछा जाएगा नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, बिहार राज्य में, क्योंकि पटना का आपका बिहार में आपका है। फिर भाषा जो था आपका, ये भोजपुरी भाषी थे आपके, जन्म से क्या बोलते थे आपका, ये भोजपुरी भाषी थे, इसीलिए लिखा हुआ जन्मना भोजपुरी भाषी थे। और माता का नाम क्या था बच्चों आपका, रत्नावती शर्मा था। नलिन विलोचन शर्मा जी की माता जी का नाम क्या था बच्चों आपका, रत्नावती शर्मा। रत्ना देखिए रो से रत्नावती है, और इसके पिताजी का नाम राम अवतार था। क्या था, राम अवतार शर्मा। रो से रत्नावती, रो से क्या, राम अवतार शर्मा आपका, राम अवतार शर्मा आपका जो क्या क्या देखे हम लोग जो बच्चों आपका, हम लोग देखे विष के दांत की विधा क्या है, ये कहानी। विष के दांत की विधा क्या है बच्चों आपका, जो है कहानी है। लेखक कौन आपका, नलिन विलोचन शर्मा जी, नलिन विलोचन शर्मा जी। जन्म कब हुआ था आपका, 18 फरवरी 1916 में, 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में, पटना के बदरघाट में हुआ था। भाषा क्या था इसका आपका, जन्मना भोजपुरी भाषी थे, जन्मना क्या था आपका भोजपुरी भाषी थे। और माता का नाम क्या था बच्चों आपका, रत्नावती शर्मा। माता का नाम क्या था आपका, रत्नावती शर्मा। और पिता का नाम क्या था आपका, राम अवतार शर्मा। पिता का नाम क्या था आपका, राम अवतार शर्मा था आपका है। आगे हम लोग देखते हैं इसका शिक्षा आपका, शिक्षा के बारे में क्या क्या आपका। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। यानी कि ये स्कूल की पढ़ाई कहां से किए थे बच्चों आपका, पटना कॉलेजिएट स्कूल से किए थे। और पटना विश्वविद्यालय उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। ये बच्चा एक साथ होगा, एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स किया था। पटना विश्वविद्यालय से क्या गया था, संस्कृत और हिंदी में, किस विषय में आपका, संस्कृत और हिंदी में क्या गया था, एमए किया था। तो प्रश्न बनेगा आपका जो है कि नलिन विलोचन शर्मा जी है स्कूल की पढ़ाई कहां से बच्चा पूरा किया था, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से, पटना कॉलेजिएट स्कूल से ये पढ़ाई मतलब जो है पूरा किया था आपका, स्कूल की पढ़ाई किया था आपका। और ये जो है पटना विश्वविद्यालय से, किस विश्वविद्यालय से आपका, पटना विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत विषय में क्या किए थे बच्चों आपका, एमए किए थे, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स किए थे आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका, आगे हम लोग देखेंगे। तो बच्चों क्या कह रहा है आपका जो है, वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज
आरा हो गया, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापक रहे थे आपका। किसमें? हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा हो गया और रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में क्या रहे थे आपका? प्रधान अध्यापक के रूप में रहे थे। सन 1959 में 1959 में सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक बने। कब बने आपका? 1959 1959 में जो था आपका नलिनी विलोचन शर्मा जी आपका जो पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के क्या बने बच्चों? आपका हिंदी विभाग के अध्यापक हुए थे आपका से। तो हम लोग देखें वे पटना अपनी स्कूल की पढ़ाई कहां से किए थे आपका? पटना कॉलेजिएट स्कूल से किए थे आपका जो, और पटना विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत में एमए किए थे। फिर जाकर के देखे थे वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज और आरा और रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे थे आपके। कौन सा आपका? हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा और रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे थे। और 1959 में बच्चों ने 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक बने थे। कब बने थे आपका? 1959 में बने थे आपका जय। अब देखिए इसकी प्रसिद्ध रचना है बच्चों, थोड़ा फास्ट में बोल रहे हैं आप लोग का, ठीक है आपका, ताकि बोरिंग फील ना हो आपका से। देखिए आपका जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं इसका कौन सा आपका है? देखिएगा आप क्या आपका दृष्टिकोण आपका, एक आपका इसकी रचना है दृष्टिकोण नाम है, साहित्य का इतिहास दर्शन और मानदंड है आपका। ये 3 प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया आपका, प्रीवियस ईयर में पूछा गया आपका जो है, तो बहुत सारी आपका, लेकिन इंपॉर्टेंट ये आपका दृष्टिकोण। तो प्रश्न बनेगा दृष्टिकोण किसकी रचना है आपका? नलिनी विलोचन शर्मा की रचना है। दृष्टिकोण किसकी रचना है आपका? नलिनी विलोचन शर्मा जी की है। और साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना आपका? नलिनी विलोचन शर्मा जी का, नलिनी विलोचन शर्मा जी का। और मानदंड मानदंड ये किसकी रचना आपका? नलिनी विलोचन शर्मा जी का है आपका जय। देखिए अब यहाँ पे क्या बताया गया, यह इस कहानी के बारे में, विष के दांत जो कहानी इसके बारे में बताया गया है। यह कहानी विष के दांत, यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक संग्रह से ली गई। अन्य कहानियां नामक है संग्रह, विष के दांत जो कहानी, विष के दांत कहानी ये अन्य कहानियां नामक संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। क्या करे बच्चों आपका? मध्य वर्ग का तात्पर्य हुआ कि आपका अभी क्या बात करें तो टीचर है आपका, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सभी को मध्य वर्ग के अंतर्गत बच्चा रखा जाता है आपका जो है। तो वही कह रहा है यह कहानी मध्य वर्ग होता है, यानी कि मध्य वर्ग के लोगों के बीच में किस तरह से होता है लिंग के आधार पर आज भी भेदभाव किया जाता है, लड़का लड़की को के बीच में क्या भेदभाव आज भी किया जाता है, इन सभी तथ्यों को उजागर करता है आपका जो है यह कहानी। वही कह रहे यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, यानी समाज में देखिए समाज में कैसे स्थिति, सामाजिक स्थिति को बताता है, ठीक उसी तरह से मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी स्पष्ट करता है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब नाम आएगा बच्चों आपका, एक पात्र आपको सेन साहब, और क्या जैसो कि एक श्रेणी उभरती है, यानी सेन साहब एक क्या आता है इस कहानी में बताएगा, सेन साहब एक अमीर वर्ग है आपका। वही तो आर्थिक कारणों से, मतलब उसके पास पैसा अधिक है आपका, तो अमीर वर्ग कहलाएगा बच्चों आपका। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही है, सभी मध्य वर्ग के अंतर्गत ही, लेकिन उसी में कोई अमीर है कोई गरीब है बच्चों आपका। वही आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेदभाव जैसे कुछ संस्कार छिपाए हुए हैं आपका जय, यानी है तो ये मध्य वर्ग के लोग हैं और अमीर लोग हैं आपका, लेकिन क्या एक कुछ संस्कार जो लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं बच्चों, उसको छुपाए हुए हैं आपका जो। किस तरह से बताया गया है, किस तरह से लड़की के लिए इस कहानी में लड़की के लिए अलग नियम होते हैं आपका, लड़का के लिए अलग नियम होते। सेन साहब जी नाम आ रहा है आपका, जो सेन साहब आता है, इसकी बेटी है, बेटा बेटी, इसको इस कहानी में बेटा बेटी कहा गया, खोखा खोखी कहा गया। क्या कहा गया आपका? खोखा मतलब बेटा, और खोखी मतलब क्या होता है आपका? बेटी होता है, खोखा खोखी। तो प्रश्न पूछा जाता है खोखा खोखी का तात्पर्य क्या होता है? बेटा बेटी। खोखा खोखी का तात्पर्य क्या होता है बच्चा का? बेटा बेटी होता है आपका जैसे कि एक श्रेणी उभरती है, तो महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुछ संस्कार छिपाए हुए हैं। तो दूसरी ओर गिरधर इसी की फैक्ट्री में काम करते। किसकी फैक्ट्री में बच्चों आपका? सेन साहब। आगे पढ़ेंगे कहानी हम लोग। सेन साहब जो है
उसी के फैक्ट्री में काम करते हैं आपका, कौन काम करते हैं आपका, गिरधर लाल करते, गिरधर लाल जैसे नौकर पेशी, नौकर पेशी निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है आपका जो एक क्या आपका उच्च मध्यवर्गीय है आपका, है मध्य वर्ग में ही दोनों शामिल, लेकिन जिसके पास उसके एक व्यक्ति के पास अधिक पैसा है तो उच्च मध्यवर्गीय और एक के पास कम पैसा है तो निम्न मध्यवर्गीय कहलाएगा आपका जो निम्न मध्यवर्गीय श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बनाए रखने के लिए संघर्षरत रहते हैं। यानी ये जो निम्न मध्यवर्ग के लोग हैं आपका, व्यक्ति है आपका, ये इन पर अनेक बंदिश लगाई गई है आपका, फिर भी ये अपने अस्तित्व को, अपने आप को बचाए रखने के लिए जो है अपनी साहस, अपनी बहादुरी के साथ कार्य लेते हैं आपका, जो संघर्ष करते हैं। यह कहानी सामाजिक भेदभाव होता है, यानी समाज में किस तरह से लिंग के आधार पे होता है, धन के आधार पे बच्चा भेदभाव होता है, जाति के आधार पे भेदभाव होता है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार होता है कि कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता, सामाजिक क्या कह रहा है, कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। क्या कह रहा है बच्चों, यह कहानी जो है आपके सामाजिक भेदभाव लिंग भेद होता है, पानी की बोतल लीजिएगा तो यह कहानी क्या कह रहा है, यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। एक मिनट रुकिए। समझिएगा इधर आप लोग क्या, यह कहानी जो सामाजिक भेदभाव होता है, समाज में किस तरह से भेदभाव होता है, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, और लिंग आधार पे आपका आक्रामक स्वार्थ होता है, एक व्यक्ति के स्वार्थ रहता है, आक्रामक है आपका, तीव्र इच्छा है किसी चीज को प्राप्त करने की आपका, कि छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता, यानी समाज में लोगों के बीच में किस तरह से समानता स्थापित किया जाए, मानव अधिकारों की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है आपका जो बच्चों। ये कहानी का क्या था आपका, लेखक परिचय था, और कहानी का क्या संदर्भ, क्या उद्देश्य बताया गया आपका, और कहानी में क्या है आपका जो। आगे हम लोग चलते हैं, आप लोग अब जो चलते हैं आपका मूल कहानी, आपको उस पे चलते हैं आप लोग। ये आप लोग का आधा घंटा के आसपास लेक्चर होगा, आधा घंटा के आसपास लेक्चर होगा आपका, तो जितना हम आधा घंटा में कवर हो सकता है उतना हम लोग करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे, तो आधा घंटा कंप्लीट होगा, तो मतलब जो उसके आसपास हम लोग करेंगे आपका, ठीक ना। चलिए पढ़ते हैं आप लोग, ठीक ना। क्या विष के दांत है आपका चैप्टर का नाम है, क्या बच्चों आपका, विष के दांत है। क्या कह रहे, सेन साहब की नई मोटर कार, क्या बच्चों कह रहा आपका, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है बच्चों आपका जो। किसकी कार खड़ी है आपका, सेन साहब की, एक पात्र का नाम आता है बच्चों आपका सेन साहब, क्या नाम है आपका, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई, कैसी है बच्चों आपका जी, काली चमकती हुई आपका जय। स्ट्रीमर इंड है आपका, जैसे कोयल है, सॉरी जैसे कोयल है घोंसले में कि कब उड़ जाए आपका जो है, यानी कि बरसाती में खड़ी हुई आपका काली रंग की, आपका पूरा जो है क्या आपका चकाचक है आपका जो, आपका ये जो गाड़ी या मोटर कार आपका जो है बंगले में खड़ी हुई आपका जो, जैसे कोयले घोंसले में कि कब उड़ जाए आपका, यानी कोयला से किसका तुलना किया गया, कार का तुलना किया गया आपका जो। क्या कहते, सेन साहब को इस कार पर क्या है बच्चों आपका, नाज है, क्या कहता है, नाज है, गर्व है आपका, सेन साहब को क्या इस कार पे क्या आपका नाज है, मेरे पास क्या है आपका मोटर कार है, वो भी ब्लैक रंग की है आपका जो, पूरा बरसाती में रखा हुआ है आपका जो। सेन साहब को इस कार पर नाज, बिल्कुल नई मॉडल है, अभी लॉन्च हुआ आपका, नया मॉडल आया आपका जो, ठीक ना। क्या कह रहा है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। सोचो बच्चों, आजकल बकरी भी नहीं बिकता है 7,500 में आपका जो है। क्या कह रहे, 7,500 में आई है, आप कितने हजार में आपका 7,500 में आई है, काला रंग, यानी कार का कैसा रंग है बच्चों आपका जो, और काला रंग, और कार कितने में आई है आपका जो है 7,500 में, कितने बच्चों आपका 7,500। प्रश्न बनेगा कार कितने की, सेन साहब कार कितने की आपका 7,500 की, आपका 7,500 में आई है, काला रंग आपका, यहाँ पे चनूर नहीं होगा आपका जो।
चमक होगा यहाँ पे, क्या होगा, चमक होगा आपका, सॉरी यहाँ पे चमक ऐसी कि अपनी अपना अपना मुंह देख ले आपका, चमक है ऐसी कि अपना मुंह देख लो, यानी ब्लैक कलर इतना मतलब लाइट कर रहा है आपका, चमक है उसमें कि हम अपना चेहरा उसमें जाकर के देख सकते हैं अच्छे से आपका जो, लेकिन चमक अपनी ऐसी कि अपना मुंह देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर, क्लीनर में इसका आपका साफ करने वाला, क्लीनर और सोफर की सामत हिस्सा जो आपका, यानी एक भी गाड़ी पे जो है आपका जो है, कार पे एक भी धब्बा दिख जाए आपका जो है, क्लीनर में तो साफ करने वाले, और सोफर मतलब ड्राइवर की सामत समझो, उसका खैर नहीं है आपका, सैन साहब इतना उसको लताड़ेंगे आपका, इतना बात बोलेंगे आपका जो है, ठीक है ना आपका, आप क्या कह रहे हैं मैम साहब, आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है आपका, हाँ मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी, खोखा खोखी मतलब बेटा बेटी बच्चों, कौन आपका बेटा बेटी, खोखा खोखी मतलब क्या होता है यहाँ बच्चों आपका बेटा बेटी, मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए, फटकने मतलब भटकने न पाए, मतलब कार के पास ना जाए, कार यहाँ पे है, यहाँ पे क्या खोखा खोखी यहाँ पे फटकने न पाए, मतलब यहाँ पर न जाए आपका, किसका ताकीद है, मेम साहब की है, मेम साहब सेन की जो पत्नी है, सेन साहब की जो पत्नी है मेम साहब है आपका, उसकी सख्त ताकीद पूरा मना है कि किसी तरह से ये खोखा खोखी बेटा बेटी कार के पास फटकने न पाए, जाएगा तो कुछ तोड़ देगा आपका जो धब्बा लगा देगा, स्क्रैच कर लगा देगा आपका जो है, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपका आगे क्या कह रहा है आपका जो, अब क्या लड़कियां देखिए, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है आपका, लड़कियां क्या करें, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है आपका, ये जो लड़की यानी सेन साहब को कितनी लड़की है बच्चों आपका, 5 लड़की है, और इसका नाम क्या बच्चा आपका, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, आप लोग याद रखिएगा भविष्य में काम आएगा 5-7 साल के बाद नाम रखने में, 5-6 को होगा तो नाम रख दीजिएगा, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती रख दीजिएगा, खोखा खोखी भी जोड़ दीजिएगा, क्या लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, पूरी शांत स्वभाव की है आपका, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5 छारों और 100 भी लड़कियां हैं आपका, 5 है, और क्या है लड़कियां हैं, सोच सकते 1-2 लड़की घर में होता है तो बलाय हो जाता है, गार्जियन बोलता है कैसे इसका हम करेंगे आप, ठीक ना, 5 छारों और 100 भी लड़कियां, तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूर्त आपका, मतलब इतने संस्कार उसमें भरे हुए, समझिए क्या एक मूर्त है आपका जो, मतलब इतना डिसिप्लिन उसमें आपका जो, मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस, क्या कह रहा है मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह नहीं सिखाया हो, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या नहीं करना चाहिए आपका, वो भले ही सिखाया हो, 100% सिखाया है, क्या नहीं करना चाहिए, लोगों के सामने खिलखिला के नहीं हंसना चाहिए आपका जो है, जोर से नहीं चलना चाहिए आपका जो, कोई आए तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्या नहीं करना, क्या करना ये नहीं सिखाया, लेकिन क्या नहीं करना ये दोस्तों 100% सिखाया आपका जो, सेन साहब को कितनी लड़की थी बच्चों आपका, 5 थे, नाम क्या था, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती है, तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त कौन है बच्ची आपका, लड़कियां है, सेन साहब की बेटी है, तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त है आपका जो, अब लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, प्रश्न बनता है बच्चा लड़कियां क्या है, लड़कियां कठपुतलियां है, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, यानी सेन साहब और मिसेस सेन को जो तो इस बात पे गर्व है उसकी बेटी जो है कितनी जो है अच्छी है आपका, कितने डिसिप्लिन में रहते हैं आपका, जितना बोलते हैं उतना ही बोलते, बेटी चाय लाओ, जी मम्मी जी चाय लीजिए आपका जो, बेटी पानी लेना, लो मम्मी पानी ले लो आपका जो, ठीक है आपका, जितना बोले उतना ही, उससे बोले शाम में घूमने के लिए, हाँ मम्मी 5:05 में जाएंगे और 5:30 में घर में चले जाएंगे आपका जो, समझ में आई बातें, वही कह रहा है आपका, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, और उनके माता पिता को इस बात पे क्या है बच्चों आपका गर्व है, वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, ये 5 लड़कियां हैं आपका, वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, वे दौड़ती है और खेलती भी है, कौन आपका, लड़की जो बच्चों है आपका, वे दौड़ती है और खेलती भी है आपका जो, वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त,
शाम के वक्त, यानी लड़कियां जो आपको दौड़ती भी है, खेलती भी, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, क्योंकि उसे उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए क्या आपका जरूरी है बच्चों आपका जो, यानी कि उसके हेल्थ के लिए आपका जरूरी है। शाम में रहेगा तो मोटापा नहीं होगा आपका जो बॉडी में, शाम के में दौड़ेगा जो आपका जो हेल्थ के लिए आवश्यक है, इसीलिए आपका जो वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे आपका जो। क्या कह रहा है, लड़कियां ऐसी मुस्कुराहट ला सकती है, खिलखिला करके नहीं हंसेगा, मुस्कुरा करके हंसेगा आपका, कि उसकी सोसाइटी की तारिकाएं भी क्या है, उसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले आपका जो। तो क्या चाहे तो सीख ले, परंतु उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना है आपका। सेन परिवार की मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों में से खींचकर कहते हैं आपका जो है, एक तुम हो, यानी सेन परिवार की मुलाकाती रस के साथ, उसके रिश्तेदार के साथ अपने शरारती बच्चे से कहते हैं, खींचकर कहते हैं, एक तुम हो। देखो सेन साहब की बेटी, देखो सेन साहब की बेटी को देखो आपका, कितनी अच्छी है आपका जो तहजीब और तमीज की क्या जीती जागती मूर्त है आपका बच्चों आपका। एक तुम लोग हो, अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बने हो आपका। इस बुक में कह रहा है आपका, खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं, एक तुम लोग और मिसेस सेन की लड़कियां, अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, बे शांत होकर के नहीं रह सकते हो। कह रहा है आपका सेन साहब की लड़की को देखकर कह रहा है आपका, तुम लोगों को के मारे घर में कुछ भी नहीं रह सकता है आपका से। जब आप लोग घर में बदमाशी करते, मम्मी बोलती है ये लोग बेकार पैदा ले लिया है, ऐसा बच्चा होता है कहीं पे देखे हैं कि आपको भर दिन परेशान करके रख देता है आपका से, ठीक ना। बच्चों ऐसा नहीं करना है आपका, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपका क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था आपका, खास खतरा नहीं था। तो किनसे नहीं था बच्चों आपका जो है, सेन साहब की लड़कियों से। सेन साहब की लड़कियों से मोटर की चमक दमक को, कार को जो है, जो ब्लैक कलर की थी, 7,500 में आई थी आपका, उसको खतरा नहीं था आपका। लेकिन खोखा भी तो है, खोखा भी तो है। खोखा कौन है बच्चा, बेटा, किसका बेटा बच्चा आपका यहाँ पे होगा, आपका ये खोखा है ना आपका, इसी का नाम आएगा कासू। इसी खोखा क्या बोलेंगे, इसका नाम आएगा कासू। किसका बेटा है, सेन साहब। खोखा भी तो है, खोखा जो एक ही है, खोखा क्या कहा, एक ही, 5 पुत्री के बाद, 5 बेटी के पास बाद क्या एक बेटा हुआ था, वो भी ना, उससे क्या नाम था, खोखा था, एक ही है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है खोखा, ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, ना उम्मीद, यानी सेन साहब और मिसेस सेन को उम्मीद नहीं था कि वो उससे बेटा होगा, तब जाकर के उसको बेटा हुआ था, उस कंडीशन में बुढ़ापे में हुआ था आपका। वही कह रहा है, बुढ़ापे की आंखों का तारा है, तो यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। देखिए सेन साहब और मिसेस सेन जो है आपका, ये दोनों जो है आपके पूरा बूढ़े हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि वो लोग बूढ़े हैं, आप वैसे बूढ़े हैं आप। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, सेन साहब सचमुच बूढ़े नहीं लगती, लेकिन मानने लगने की बात तो छोड़िए, मानने लगने की बात तो छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव, मतलब आविर्भाव मीन्स होता है बच्चों जन्म, खोखा का जन्म तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद नहीं, दोनों को बाकी नहीं रह गई थी आपका जब सेन से वो मिसेस सेन को जो आपको कोई उम्मीद नहीं रह गई थी कि आपका जो है अब उसको बेटा होगा, तब जाकर के बुढ़ापे में कौन हुआ था आपका जी, खोखा हुआ था। कौन होता था, और इसी खोखा का आगे नाम आएगा कासू। क्या नाम आएगा बच्चा आपका, ना उम्मीद बुढ़ापे का तारा था, कौन आपका जी, खोखा था आपका। यह क्या कह रहा है, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव मीन्स होता है जन्म होता है, तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, खोखा जीवन के नियम के क्या था बच्चा आपका, अपवाद था, और यह अस्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह कार को यहाँ पे मार नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, कार होगा, यहाँ पे कार होगा बच्चों, क्या होगा आपका, कार होगा। इस तरह कार को कोई खतरा हो सकता था तो सिर्फ खोखा से बच्चों आपका जाए, किससे आपका, कार को सिर्फ किससे खतरा हो सकता था बच्चों आपका जाए, सिर्फ खोखा से खतरा हो सकता था आपका जाए। तो ये हम लोग देखे आपके यहाँ तक पार्ट देखे आपका। अब शेष पार्ट जो बच गया बच्चों आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग करेंगे आप लोग। तो इसमें हम क्या देखें, लेखक पढ़ी से देखेंगे लेखक का और इस कहानी का क्या उद्देश्य है, और हम लोग कहानी का कुछ पार्ट किए हैं। शेष पार्ट जो बच्चा आपका
वो सेकेंड लेक्चर में हम लोग करेंगे, और फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अंत में एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, अच्छा लगता है आपको, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हम डेली एक लेक्चर डालने का कोशिश करते हैं, धीरे धीरे करके पूरी सिलेबस करवाई जाएगी आपका। और किसी भी तरह का जो कोई भी पीडीएफ लेने के लिए आपका, मान के चलिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको पीडीएफ लेने के लिए आपका जो है इस नंबर पे आप मतलब जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7091215915। पूरा आपको ऑब्जेक्टिव और जो है सब्जेक्टिव सारा का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद, थैंक यू।